Morning, first year class. We were studying about topical agents in our earlier discussions and we have completed that topic of topical agents. हम लोग topical agents ख़त्म कर चुके हैं और आज हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एमेटिक्स। तो पहले हम एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद एमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। So today we will study about the expectorants. What are expectorants? What are their properties, physical, chemical? और इसमें हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में एक्सपेक्टोरेंट्स में दो दिया है, अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है और पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है। तो पहले हम लोग अमोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड टू एक्सपेल स्प्यूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्प्यूटम क्या होता है, पहले जान लें। स्प्यूटम जो होता है, जो सलाइवा के साथ अदर मैटर होता है, जो हम लोग स्पैट करते हैं माउथ से, उसी को हम लोग स्प्यूटम बोलते हैं। ये थोड़ा विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा होता है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड टू एक्सपेल स्प्यूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उससे ये बाहर निकालने में मदद करता है। आइदर बाय एनहेंसिंग द फ्लूइडिटी ऑफ द स्प्यूटम। तो ये दो तरह से कैसे कर सकता है, या तो जो स्प्यूटम हमारा विस्कस होता है उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है, यानी उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है, एंड रिड्यूसिंग इट्स विस्कोसिटी, और बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स, या तो फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा के वो उसको पतला कर देगा ताकि वो कफ के साथ बाहर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ सके। और बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स टू बी एक्सपेल्ड थ्रू कफिंग वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इसको दूसरे टर्म में समझ लेते हैं, द एजेंट्स यूज टू क्लियर थिक म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज सच एज लंग्स, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। ये भी हमारा म्यूकस भी हमारा फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है फ्रॉम द एयरवेज सच एज लंग्स से, ब्रोंकाई से, ट्रैकिया से। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द डिफिकल्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर नोन एज म्यूकोलाइटिक एजेंट्स और एक्सपेक्टोरेंट्स को कभी कभी हम लोग म्यूकोलाइटिक एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये म्यूकस को ब्रेक करता है ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाए और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो तकलीफ है उससे हमको रिलीफ मिल जाए। तो मैकेनिज्म, ये किस मैकेनिज्म से वर्क करता है इसको देखते हैं। इसमें हमारा एक होता है ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस होता है, उनको ये हाइड्रोलाइज करता है। जो एक्सपेक्टोरेंट होता है हाइड्रोलाइज कर देता है, तो ये जो ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस होते हैं इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। और ये म्यूसिन प्रोटीन होता है, ये इस और ऑफ द बॉडी सिक्रीशंस, तो इसकी विस्कोसिटी को ये कम कर देता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स इन्फ्लुएंसेस द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस सिक्रीशंस इन द लंग्स। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स इज ग्यूआफेनेसिन व्हिच एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी। सबसे कॉमन एग्जांपल एक्सपेक्टोरेंट्स का है ग्यूआफेनेसिन। अब देख लेते हैं एक आइडियल हमारा जो एक्सपेक्टोरेंट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक अच्छे एक्सपेक्टोरेंट की क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, और नॉन एलर्जिक, मतलब उसको लेने से कोई एलर्जिक कंडीशन ना हो, जहरीला ना हो। ये हमारा आइडियल एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी। दूसरा, इट शुड हैव म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टीज़, और अगर हम उसको एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको म्यूकस ब्रेकिंग उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। It enhances the bronchial secretions and also loosens the thick bronchial secretions। और इसको मतलब हमारा एक्सपेक्टोरेंट ऐसा होना चाहिए कि ब्रोंकियल सिक्रीशन को वो बढ़ा दे, और या तो थिक जो म्यूकस हो उसको वो कम पतला कर दे या उसको लूज कर दे, हल्का कर दे। अब हम देख लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स की क्लासिफिकेशन आखिर ये किस, तो ऑन बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करते हैं उसके हिसाब से एक्सपेक्टोरेंट्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सेडेटिव टाइप, दूसरा होता है स्टिमुलेंट टाइप। तो सेडेटिव टाइप्स क्या होते हैं, दे आर स्टमक इरिटेंट एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। तो ये होते हैं स्टमक इरिटेंट होते हैं, जो हमारा स्टमक पेट होता है उसमें इरिटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करते हैं। सेडेटिव टाइप्स मतलब सेडेटिव्स वो होते हैं जो हमें सूदिंग इफेक्ट दें, कामिंग इफेक्ट दें, रिलीफ फ्रॉम पेन दें, पेन से थोड़ा आराम दें, हमको काम इफेक्ट दें, मतलब शांति दें। तो उसी को हम सेडेटिव ड्रग्स बोलते हैं। तो सेडेटिव टाइप में एग्जांपल हम देख लेते हैं, आइपेकैक हो गया, इंडियन स्क्विल हो गया, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट हो गया, सोडियम साइट्रेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और पोटेशियम आयोडाइड ये हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट हम नाम से लग रहा है, जो उत्तेजक होते हैं, जो गतिविधियों को बढ़ा देते हैं, उनको हम लोग स्टिमुलेंट टाइप कहते हैं। दे आइदर एक्ट डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट एक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग द सिक्रीटरी सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं इनको ये स्टिमुलेट कर देते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन द स्टिमुलेशन ऑफ द सिक्रीशन। इससे हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं डिफरेंट ग्लैंड से वो बढ़ जाते हैं, प्रोड्यूसिंग मोर फ्लूइड, जिससे ज़्यादा फ्लूइड बनता है और स्प्यूटम को डाइल्यूट कर देता है। जो हमारा स्प्यूटम होता है, लार होता है, सलाइवा होता है, उसको पतला कर देता है, तो ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आसानी से बाहर आ जाए।
इसमें एग्जांपल देख, जैसे यूकेलिप्टस, लेमन, NaOH हो गया, टर्पीन हाइड्रेट हो गया, ये सब हो गया। अभी हमने आपको पहले बताया सबसे कॉमन एक्सपेक्टोरेंट जो हमारा यूज होता है वो गुआफेनेसिन होता है। हमने उसका स्ट्रक्चर ये आपके में बना के दे दिया, अगर आप नोट करना चाहें गुआफेनेसिन का स्ट्रक्चर तो ये होता है। अब हमारा जो आपके सिलेबस में जो जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है अमोनियम क्लोराइड। ये कैसे एक्सपेक्टोरेंट की तरफ वर्क करता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला FeC नेम होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फार्मूला NH4Cl होता है, एंड वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट होता है बेसिकली, वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है ये। दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में बहुत ज़्यादा ये घुलनशील होता है। अमोनियम क्लोराइड शुड कंटेन नॉट लेस देन 99.5% ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में 99.5% अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए, कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस ट्राइड फॉर 4 आवर्स ओवर सिलिका जेल। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। कमर्शियल स्केल यानी लार्ज स्केल में अगर बनाना हो, इंडस्ट्रियल स्केल में अगर इसे बनाना, तो इट इज़ ऑपरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करा दीजिए तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। तो जो सोल्यूशन मिलेगा इसको आप हीट करते रहिए जब तक कि पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए, ड्राइनेस तक। और जो रेसिड्यू मिलता है हीटिंग के बाद उसको हम लोग प्यूरीफाई कर लेते हैं, प्योर बना लेते हैं, या तो सब्लिमेशन से कर लेंगे या तो क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को ही रिमूव करते हैं ताकि हमको प्योर क्रिस्टल मिल जाए सॉलिड। और सब्लिमेशन तो आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि गैस डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए वेपर फॉर्म में तो उसको सब्लिमेशन, या तो वेपर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए सॉलिड फॉर्म में तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेब। और इसको हम लोग एक प्रोसेस से और भी बना सकते हैं अमोनियम क्लोराइड को। आपने पढ़ा होगा सॉल्वेब प्रोसेस, इसके पहले 12th क्लास में। सॉल्वेब प्रोसेस जो हम सोडियम कार्बोनेट बनाने में यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारा मेन प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट होता है और बाई प्रोडक्ट हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अमोनिया जो गैस होती है उसको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं वाटर की प्रेजेंस में और CO2 की प्रेजेंस में, तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। और नेचुरली अगर देखा जाए तो अमोनियम क्लोराइड हमें वॉल्केनिक रीजन्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं या बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो ज्वालामुखी वाले, वहाँ होल जो होता है उसमें से ज़्यादातर ये फ्यूम्स के फॉर्म में रिलीज होते रहते हैं अमोनियम क्लोराइड। सो इट अकर्स नेचुरली इन वॉल्केनिक रीजन्स फॉर्मिंग ऑन वॉल्केनिक रॉक्स नियर फ्यूम रिलीजिंग वेंट्स। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनियम क्लोराइड्स आर, इट इज़ अ वाइट, फाइन और कोर्स एंड कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। या तो ये वाइट हो सकता है, फाइन हो सकता है, कोर्स हो सकता है और कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ ऑडरलेस विद कूलिंग सैलाइन टेस्ट। ये ऑडरलेस होता है, इसका कूलिंग सैलाइन, कुछ मतलब खारा नमक नमकीन ठंडा नमकीन इसका स्वाद होता है, कूलिंग सैलाइन टेस्ट। इट इज़ हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक। हमने बताया सब्सटेंस वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन 2.6 पार्ट्स ऑफ वाटर, 1.4 पार्ट्स ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड 100 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोजन, ग्लिसरीन, ये सब हो गया, इसमें ये सॉल्युबल होगा। तो अब इसमें सॉल्युबल इन 2.6 पार्ट्स ऑफ वाटर में कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 1 ग्राम हमारा अमोनियम क्लोराइड है तो वो 2.6 ml ऑफ वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर आपको 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को सॉल्युबल करना है तो कितने ml वाटर चाहिए, तो 4 ग्राम का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.6 में, तो जितना आएगा उतने ml ऑफ वाटर में उतना सॉल्युबल होगा। इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स। इसकी डेंसिटी होती है 1.519 ग्राम पर सेंटीमीटर की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.642, 20 डिग्री पे कैलकुलेट करके अगर आप निकालेंगे तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.642 होगा। ये नॉन फ्लेमेबल होगा, मतलब कि ये फायर को इसलिए कैच नहीं करेगा। इट इज़ इनसॉल्युबल, अगर ये डाइएथाइल ईथर और इथाइल स्टेट में इनसॉल्युबल होगा। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लें। इट रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे रिएक्ट करेगा तो ये अमोनिया गैस रिलीज करेगा, NH4Cl। आप इसकी रिएक्शन NaOH से करा दीजिए तो अमोनिया गैस और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और H2O रिलीज होगा। नेक्स्ट इसकी है, अगर आप इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर दीजिए अमोनियम क्लोराइड को, तो ये NaCl सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा, H2O और अमोनिया गैस रिलीज करेगा। इसका आप रिएक्शन देख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ NH4Cl प्लस Na2CO3, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ NH3।
अगर इसका एक्वा सोल्यूशन आप अमोनियम क्लोराइड ले लें विच इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो एक्वा सोल्यूशन होगा अमोनियम क्लोराइड का वो लिटमस पेपर पर न्यूट्रल होगा। अगर आप इसकी टेस्ट करेंगे तो ये न्यूट्रल होगा, ना ये एसिड होगा ना बेस होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक रख दें तो ये एसिडिक हो जाएगा, बट रैपिडली बिकम्स एसिडिक ऑन स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो हाइड्रोलिसिस करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा H2O और क्लोराइड आयंस रिलीज कर देगा। और अमोनियम क्लोराइड आयन अगर आपने इसको हीटिंग कर दी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, अमोनिया गैस में और HCl में। इट सब्लाइम्स और डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। तो ये so these were some of the chemical properties of ammonium chloride. Now we will discuss about the storage conditions. आखिर आप इसको स्टोर कैसे करेंगे? तो स्टोरेज कंडीशन व्हेन स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ, अगर इसको -20 डिग्री C में आप स्टोर करेंगे तो ये 1 साल तक स्टेबल बना रहेगा। मतलब इस 1 साल तक ये स्थायी तौर पर बना रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। वाइल इट रिमेन स्टेबल फॉर मिनिमम 2 वीक्स। अगर आप इसको 2.8 डिग्री C में स्टोर करेंगे तो 2 हफ्ते तक तो ये स्टेबल रहेगा, और इसको आप हाईली क्लोज कंटेनर्स में ही रखेंगे। तो ये होगी इसकी स्टोरेज कंडीशन। नाउ कमिंग टू इट्स मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस। इसकी मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है देख लेते हैं, शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। आप ये अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट आप फर्टिलाइजर्स देखे होंगे, तो इसे फर्टिलाइजर्स में भी काफ़ी यूज होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में अमोनियम मिला होता है। इट इज़ मेनली यूज एज फर्टिलाइजर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर देने के लिए हम लोग इन सम टाइप्स ऑफ लिकोराइस में यूज़ करते हैं। इट रेगुलेट्स एसिड बेस इक्विलिब्रियम। ये बफर बनाता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स बाय एक्टिंग एज अ बफर सोल्यूशन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ ये बफर सोल्यूशन बना के एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स इन प्रिपरेटिंग मेटल्स टू बी टिन कोटेड। जब हम मेटल की कोटिंग करते हैं टिन से, या गैल्वेनाइजेशन करते हैं या सोल्डर करते हैं, तो उसमें वो फ्लक्स की तरह काम करता है। The diuretic effect is produced along with the production of hydrogen and chlorine ions when ammonium cations are converted into। जब अमोनियम कैटायंस कन्वर्ट होता है यूरिया में, जब डाययूरेटिक इफेक्ट होता है तो इसमें ये डाययूरेटिक इफेक्ट शो करेगा। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफाइंग एजेंट। ये एसिडिफाइंग एजेंट की तरह भी यूज होगा इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। जब बहुत ज़्यादा एल्कोलोसिस हो जाता है, बेसिसिटी बढ़ जाती है, तो उसमें ये एसिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज होगा। इन ओरल एसिड लोडिंग टेस्ट टू डायग्नोज डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये होता है डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को ये डायग्नोज करने में काम आता है अमोनियम क्लोराइड। इन स्मॉल डोजेज इट एक्ट्स एज अ माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट। अगर इसकी स्मॉल डोज लें, बहुत कम डोज लें, तो ये माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेगा। एंड डाइफोरेटिक बिकॉज द लोकल इरिटेशन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द म्यूकस विस्कोसिटी। अमोनियम सॉल्ट्स आर एन इरिटेंट टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड में इंड्यूस नॉसिया एंड वॉमिटिंग। इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेंट करेगा और ये इंड्यूस कर सकता है नॉसिया, वॉमिटिंग, उल्टी कर सकता है। इसीलिए हम इसका कम डोज लेते हैं ताकि ये इरिटेशन ना करे। अमोनियम क्लोराइड अंडर द नेम सेलामोनियक और सेलमियाक इज यूज एज फूड एडिटिव। ये फूड एडिटिव की तरह भी यूज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल अमोनियक और या तो सेलमियाक। इट इज़ अ फीड सप्लीमेंट फॉर कैटल के लिए फीड सप्लीमेंट होता है एंड एन इंग्रेडिएंट इन न्यूट्रिटिव मीडिया फॉर ईस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये न्यूट्रिटिव मीडिया का भी काम करता है। In paleontology, ammonium chloride vapor is deposited on fossils where the substance from a brilliant white easily removed and fairly harmless an inlet layer of tiny crystals। तो पैलेंटियोलॉजी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम। इन मेंटेनिंग न्यूरल बायोवेंसी बाई सम, बहुत से हमारे समुद्री जो जानवर होते हैं जैसे जाइंट स्क्विड्स होते हैं, तो वो अपनी बायोवेंसी वो ऊपर तैरते रहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है जो कि सी वाटर से लेस डेंस होता है ताकि वो फ्लोट करते रहते हैं। इन मेंटेनिंग neutral buoyancy by some giant squid in sea water through an ammonium chloride solution which is found throughout their bodies which is less dense than sea water। Its aqueous solution used as electrolyte। इसके aqueous solution जो होता है वो electrolyte की तरह भी काम करता है, जैसे कि जिंक कार्बन बैटरीज में। 5% aqueous solution is used on oil wells with clay swelling problems को भी ये करता है 5% aqueous solution में। अमोनियम लॉरेल सल्फेट एक होता है, कंपाउंड होता है, यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट इन अमोनियम बेस्ड सर्फेक्टेंट सिस्टम। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, डाइंग, टैनिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग और कॉटन क्लस्टरिंग में यूज होता है। तो इसकी बहुत सारी यूजेस हैं, आप देख सकते हैं इसमें।
और लास्ट हम आते हैं इसकी केमिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो इट इज़ इनकॉम्पिटेबल विद कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेड सॉल्ट्स एंड विद एल्कलीन्स। दैट्स